बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं समरीन अख्तर। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी सियालकोट में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आम तालबात से घुल मिल गई। सियालकोट में स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब के बाद मरियम नवाज तालबात के पास गईं और मुलाकात की। तालबात ने मरियम नवाज का अपने दरमियान देखकर खुशी का इजहार किया, सेल्फियां बनाई और तस्वीर खिंचवाई। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक मुज़ाकराती टीमों के इजलास की सदारत करेंगे। नून लीग के राना सनाउल्लाह ने आज होने वाले मुज़ाकरात में PTI को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा देते हुए कहा कि PTI वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं। जुडिशल कमीशन के TRO अख्तियारात क्या होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्लाहात से महंगाई में कमी आई है और मौजूदा कर्ज प्रोग्राम IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पाकिस्तान की IMF से बेल आउट पैकेज के बाद क्रेडिट रेटिंग और खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई है। मीडिया में नजर आने वाली सूरत हाल से ज़मीनी सूरत हाल कई बेहतर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि आर्मी चीफ से हमारी मीटिंग में बैरिस्टर गौहर मौजूद थे। दिन दिहाड़े मीटिंग में मौजूदगी पर ये कह सकते हैं कि मैं नहीं था। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि बैरिस्टर गौहर मीटिंग में मौजूदगी की तरदीद कर रहे हैं तो इसका इनसे पूछें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी से सवाल किया गया कि क्या बैरिस्टर गौहर आर्मी चीफ से अलग मुलाकात हुई थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने गजा जंग बंदी मुआहदे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अहले गजा सरखुरू हो गए। ये मुआहदा इसराइल की नहीं अमरीका की भी शिकस्त है। बुध को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने गजा जंग बंदी मुआहदा तय पाने का ऐलान किया और कहा कि जंग बंदी मुआहदा कराने के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की कोशिशें कामयाब हो गई हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा जंग बंदी मुआहदे को अमरीका की बेहतरीन सफारतकारी का नतीजा करार दे दिया। बुध को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने गजा जंग बंदी मुआहदे तय पाने का ऐलान किया और कहा कि जंग बंदी मुआहदा करवाने के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की कोशिशें कामयाब हो गई। कतरी वज़ीर आज़म ने गजा जंग बंदी मुआहदा तय पाने का ऐलान कर दिया। हफ्तों की जंग बंदी पर अमल दरामद 3 मराहिल में किया जाएगा। मरासलावार कैदियों का तबादला और जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात होंगे। दूसरे मर्रे में इसराइली फोर्सेस के कैदी हमास रिहा करेगा। 6 हफ्तों की जंग बंदी पर अमल दरामद 3 मराहिल में किया जाएगा। मरासलावार सिविलियन कैदियों का तबादला और जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात होंगे। दूसरे मर्रे में इसराइली फोर्स के कैदी हमास रिहा करेगा। इंटरनेट सिक्योरिटी फर्म पाल्टो ऑल्टो नेटवर्क के DNS में नुक्स आ गया, जिसके बायस हसास डेटा और साइबर हमलों से बचाने वाले नेटवर्क मुतासिर होने के खतरात पैदा हो गए। पाकिस्तान में काबीना डिवीजन के तहत काम करने वाली नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक नुक्स का फ़ायदा उठाया जा सकता है, जिससे डिवाइसेस काम करना बंद कर सकती हैं। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले का बिला आखिर मुआहिदा हो गया। 15 माह 1 हफ्ते तक जारी जंग में गजा पर 85,000 टन बारूद बरसाया गया। बुध को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने गजा जंगबंदी मुआहिदा तय पाने का ऐलान किया और कहा कि गजा जंगबंदी मुआहिदा करवाने के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की कोशिशें कामयाब हो गई। और जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर एनरिकिया नोकिया ICC चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका के मुताबिक एनरिकिया नोकमर की इंजरी के बायस अगले माह होने वाली चैंपियन ट्रॉफी से बाहर। एनरिकिया नोकिया जनूबी अफ्रीका के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल थे। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट SAG.TV।